दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना सीखिए, क्योंकि बगैर खोए हुए पा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन में ये भी एक और बातें हैं जो आपको जानना है। जो हासिल है उसको अपनाना सीखिए और जो हासिल करना है उसका तरीका सीखिए। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव, आज मैं आपको क्लास 9th के साथ साथ और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं जिसका चैप्टर का टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप देख सकते हैं इतना सारा संख्याएं हम यहाँ पे पहले से लिख चुके हैं, जिसको आपको जानना है बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। और ये क्लास 9th के लिए एक चैप्टर ही बनाया गया है, लेकिन अन्य सभी एग्ज़ाम में, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में ये नंबर से संबंधित सवाल आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। मैं सबसे पहले लिखा हूँ प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको एन से लिखते हैं, बड़ा एन से। नेचुरल नंबर कितने कौन होते हैं समझिए। देखिए, एन बराबर हम लिखते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर बराबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्याएं हैं। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जहाँ तक गिनना है गिन लीजिए। ये सब क्या होते हैं? संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। उसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं। कहीं डब्ल्यू लिखा रहेगा तो समझिए कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं के बारे में बोल रहा है। पूर्ण संख्या मतलब सभी। अब देखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन होता है? जो प्राकृतिक संख्या है उसी में जीरो लिख देंगे, जीरो से शुरू करेंगे और 1 2 3 4 डॉट डॉट, जहाँ तक गिनना है गिन सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो मिला देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब तीसरा नंबर पर है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी इसको बोलते हैं, या केवल पूर्णांक बोलते हैं। इंटीजर नंबर, इसको आई या जेड से सूचित करते हैं। ये होता क्या है? ये दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पे जीरो है, इसका संख्या भी होता है, संख्या रेखा के द्वारा भी दिखाया जाता है, जैसे 0 1 2 इस तरह बढ़ता है। इधर में -1 -2, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या रेखा है ये। तो जो जीरो से उधर है उस तरफ है, 1 2 3 देख सकते हैं, इधर अनंत तक गिनते जाइए। ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से इधर वाले जो होते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या दो तरह के हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, ऋणात्मक को बोलते हैं निगेटिव। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या, जो जीरो से स्टार्ट होता है और उस तरफ जाएंगे तो प्लस में बढ़ेगा और इस तरफ आएंगे तो माइनस में घटते जाएगा। ठीक है, बढ़ता नहीं है, घटता है। इधर के तरफ जितना जाएंगे घटते जाएगा। यानी कि -1 बड़ा है किससे? -2 से, -3 से, -4 से। इस सबसे बड़ा है कौन? -1। क्योंकि आपको पता है कि जीरो के बाद अगर पहले संख्या जो आएगा इधर, वो इधर वाले जितने संख्या है सबसे बड़ा है। यानी -1 जो है -3 से भी बड़ा है, और इधर और भी जितनी संख्या है वो सबसे क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। अब है सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या वैसे संख्या होते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12 14 डॉट डॉट, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। यानी कि 2 से ये सब कट जाएंगे। आगे भी संख्याएं लिखेंगे जो 2 से कट जाता हो, वही क्या होते हैं? सम संख्या, इवन नंबर। और उसके बाद होता है विषम संख्या, ऑड नंबर। ये वैसे संख्या है जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। मतलब कि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटते हैं। इस तरह से जो संख्याएं होते हैं क्या होते हैं? ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। अब आपका अगला छठा नंबर है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे होते हैं जो क्या होते हैं? अपने अलावा
अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे देखिए दो संख्या, दो से तो कटेगा ही, एक से भी कट जाएगा, तो एक से तो सभी संख्याएं कटते हैं, बोलिए, तो यहाँ दो होगा, तो अपने अलावा किसी और से कटता है नहीं, इसीलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। 4 से स्टार्ट करो, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाते हैं, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या है। देखिए 4 क्या है? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से तो कटता ही है, 1 का बात नहीं करेंगे। फिर 6 देखिए, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा। फिर इसी तरह 8 है, फिर 9 है, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। बोलिए, अब बहुत सोच रहा है सर ये तो विषम संख्या आ गया इसमें। नहीं नहीं, इसको 3 से भी काट सकते हैं ना, ये विषम संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, जो अपने अलावा किसी और भी संख्या से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। जैसे 9 है तो 9 से कटेगा ही, 3 से भी कट जाएगा। उसी तरह 10 भी है, 12 है, आगे 14 होगा, फिर 15 भी होगा, समझ गया? डॉट डॉट, ये क्या होते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अगला है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो क्या हो? केवल अपने आप से कटता हो, ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। अब बोलिए यहाँ 2 है, 2 अपने आप से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। 3 क्या है? अपने आप से कटेगा। 5 क्या है? अपने आप से। 7 क्या है? अपने आप से। इसी तरह बढ़ते जाइए। अब बहुत सोच रहा है विषम संख्या है, विषम संख्या तो है ही, लेकिन ये ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से कटेगा। अब देखिए 11 है तो 11 अपने से कटेगा, 13 अपने से कटेगा, समझ में आया? तो ये सब संख्या जो कहलाते हैं वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य में कई तरह के है, अब 2 और है जिसमें सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ऐसे 2 नंबर इकट्ठा रहते हैं जिसका HCF यानी लघुत्तम महत्तम समवर्तक 1 आता हो। जैसे 3 और 7 का मौसा निकालेंगे HCF तो क्या आएगा? 1। अरे ये 3 और 7 किसी से कटेगा नहीं, सिर्फ 1 से कटेगा। इसी को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य, को प्राइम। बोलो 11 और 17 किसी से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? केवल 1 से, यानी कि इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, यानी कि मौसा। फिर 3 और 11 इसका मौसा क्या होगा? 1 होगा, समझ गए? तो ये क्या हो जाते हैं? सह अभाज्य। अब यह है युग्म अभाज्य संख्या, पेयर प्राइम नंबर या ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ये युग्म अभाज्य संख्या जो होते हैं, जिस वैसे 2 संख्या एकत्रित रहते हैं जिसका अंतर क्या होता है? 2। जैसे देखिए 3 और 5, इसका भी HCF 1 होता है, लेकिन इसका अंतर करिएगा तो 2 आएगा। देखिए 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 5 गया 2, 13 में से 11 गया 2। तो इसको क्या बोलते हैं? युग्म संख्या, जिसका अंतर क्या हो? 2 हो। समझ में आया? अब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, और इसको Q से लिखते हैं, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट के कन्फ्यूजन होगा, सर ये सब में कुछ नहीं लिखे, किसको किससे सूचित करते हैं? तो ये सब ऐसे संख्या है जिसको सूचित करने के लिए कोई शब्द नहीं यूज किया गया है, कोई लेटर अक्षर यूज नहीं किया गया है, इसीलिए उसमें नहीं लिखा गया। कन्फ्यूज नहीं होना। अब रेशनल नंबर को Q से लिखते हैं, और रेशनल नंबर किसको कहते हैं समझ लेते हैं। जो संख्याएं P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल 0, माने P/Q के रूप में तो रहेगा ही, यानी P/Q, और Q के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, वरना उसका मान आपको मालूम है कि कोई भी संख्या हो और उसको 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, अनंत। ये इन्फिनिटी का साइन है, ऐसे अनंत आएगा, इसीलिए 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सब संख्या क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे 0, तब 0 है तो 0 के नीचे 1 तो है ही, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद 2 है तो 2 के नीचे 1 तो है ही, ये भी परिमेय संख्या है। और फिर 3 है तो ये भी है, इसके नीचे भी 1 है। फिर 4/5 है, 3/5 है, -7/3 है, ये भी है। परिमेय संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, समझ गए? अब हम लोग को इसका विपरीत जानना है, जो अपरिमेय संख्या है, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं।
क्या बात करती है? इरेशनल नंबर। एकदम पागल है काजी। देखो, इरेशनल नंबर जो संख्याएं p/q के रूप में न हो, जो p/q के रूप में नहीं रहता हो, वैसे संख्या को क्या बोलेंगे? पुदीना बचेगी, बोलो। अपरिमेय संख्या। जैसे देखो, ये रूट में रहेगा, ये p/q के रूप में नहीं ना है, ये रूट में था, ये तो रूट में नहीं था, ये क्या है? रूट में है। अब माइनस में भी रहेगा, अब पाई है और √7 है, मतलब ऐसे संख्या रूट में हो जिसका वर्गमूल निकालने पर पूरा पूरा नहीं निकलता हो, वो संख्या क्या कहलाते? अपरिमेय। अब कहिएगा रूट में तो 4 भी है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं, इसका वर्गमूल 2 होता है पूरा पूरा, समझ गए? अब 9 है, तो 9 का वर्गमूल पूरा पूरा 3 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। वैसे संख्या अपरिमेय होता है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। जैसे 5 हो गया तो इसका 2 पॉइंट कुछ होता है, फिर √3 हो गया तो इसका 1.732 ऐसे कुछ होता है, फिर √2 हो गया तो 1.414 होता है ना? तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वही क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। वरना ये भी क्या है? परिमेय संख्या है ना? इसीलिए ये नहीं होगा। कन्फ्यूजन समझते चलना, ठीक है? अब चलो अब वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं जिसको रियल नंबर बोलते हैं। समझ में आया? इसको R से लिखते हैं, R से। R दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। संसार में जितने भी संख्या देख रहा है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत सारी संख्याएं आते हैं, चाहे रूट में हो, बटा में हो, माइनस में हो, प्लस में हो। जैसे यहाँ पे देख लिखा हुआ है 1/2 हो, 0 हो, -√2 हो, √5/2 हो, √3/2 हो, 5/7 हो, -2/3 हो। जितना कोई भी संख्या तुमको लिखना है लिख दो, सब वास्तविक संख्या ही होता है। समझ में आया? ये आपका क्या था? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि वीडियो अगला जो भी बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक से पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसका प्रश्नावली 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद।